खड़खड़ाने वाली क्या है? और तुम क्या जानो कि खड़खड़ाने वाली क्या है? वो क़यामत है जिस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए परवाने। क्या है वो खटखटाने वाली? कार के मायने एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ पर ज़ोर से दे मारने की है, जैसे दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाना। इस लुग़वी मायने के मुनासिबत से कारिया का लफ्ज़ होलनाक हादसे और अजीम मुसीबत के लिए बोला जाता है। चनाचा जब कोई कौम किसी हादसे या अजीम आफत का शिकार हो, यानी वो क़यामत जब आएगी तो पूरी कायनात को खटखटाएगी और दुनिया की हर चीज़ को तबाह कर देगी। इस जहान की तमाम चीज़ें आपस में टकराएंगी, जिससे दहशतनाक धमाके होंगे और दिल दहला देने वाली आवाज़ें पैदा होंगी। और पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे धुनकी हुई रंग बिरंगी ऊन। यानी पहाड़ अपनी जगह पर कायम नहीं रहेंगे, बल्कि रेजा रेजा होकर रंगदार ऊन की तरह हवा में उड़ रहे होंगे। तो जिन लोगों की नेकियों के पलड़े भारी होंगे तो वो होगा ऐशो इशरत की जिंदगी में। यहाँ एक ही किस्म के वज़न या मीज़ान के एक ही पलड़े का जिक्र आया, यानी कि यूजुअली हमें जो इमेजेस दिखाई जाती हैं वो तराजू की होती है कि एक तरफ बुराइयाँ होंगी, एक तरफ अच्छाइयाँ होंगी, लेकिन यहाँ जिस चीज़ का जिक्र किया गया है वो एक ही वेट होगा। अल्लाह हर इंसान को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से टेस्ट करेगा। आपका मुआवजा आपकी कैपेसिटी के हिसाब से होगा। अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया से हैं जिसको कोई इल्म ही नहीं था दुनिया का, तो आपको उसके हिसाब से जस्टिस मिलेगी। अगर आप एक अक्लमंद शऊर वाले इंसान थे जिसके हाथ में मोबाइल था, कि बड़े से बड़े आलिम का इल्म था और फिर भी वो इल्म हासिल ना कर पाया, फिर भी वो उसके साथ जस्टिस ना कर पाया, तो आपके साथ हिसाब अलग होगा। अल्लाह किसी जान को उसकी वुसअत के मुताबिक ही जिम्मेदार ठहराता है। अगर आप एक 2 साल के बच्चे का और एक 5 साल के बच्चे का टेस्ट लेंगे तो जाहिर सी बात है 2 साल का बच्चा बोल भी नहीं पाएगा, लेकिन 5 साल का बच्चा काफ़ी हद तक आपको ABC पूरी सुना देगा। तो आप उनकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उनको टेस्ट करेंगे। इसी तरह अल्लाह ताला ने यहाँ साफ एक बात डिस्क्राइब कर दी है कि हर शख्स का शाकिला जीन्स और माहौल के असरात को मद्देनज़र रख कर उसके लिए नेकियों का वज़न का एक ख़ास मेयार मुकर्रर किया जाएगा। अगर उसकी नेकियों का वज़न इस मेयार के मुताबिक पाया गया तो उसे कामयाबी का परवाना मिल जाएगा। नंबर 8, और जिसके वज़न हल्के निकलेंगे उसका ठिकाना हाविया है। और तुम क्या समझे कि हाविया क्या चीज़ है? वो दहकती हुई आग है। मुझे अल्लाह ताला का ये डिस्क्राइब करना बहुत प्यारा लगता है जब अल्लाह फरमाता है कि तुम क्या जानो कि वो क्या चीज़ है। इट्स स्कैरी, लाइक वी कैन नॉट इवन इमेजिन इट। मैं गज़ा की एक वीडियो देख रही थी जिसमें ब्लास्ट की आवाज़ आ रही है और एक छोटा सा 2 साल का बच्चा घबराया हुआ अपने बाप के साथ लिपटा हुआ था। और ये वो धमाके जो इंसान करता है। तो क़यामत वाले दिन जब खुद होंगे दुनिया के पहाड़, आसमान, ज़मीन एक हो रहे होंगे और जिनकी करतूत इतनी दुनिया में ही बेकार थी, तो उनकी उस वक्त क्या हालत हो रही होगी ये हम सोच भी नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हें गाफिल किया रखा है बहुत की तलब ने। अत्तकासुर के मायने माल जमा करने में एक दूसरे से सबकत ले जाने के भी हैं और मालो दौलत की कसरत पर फ़ख्र करने के भी हैं। दौलत इंसान के पास चाहे जितनी भी हो, उसकी तबीयत उससे भरती नहीं और वो बादस्तूर मज़ीद हासिल करने की दौड़ में लगा रहता है, यहाँ तक कि तुम कब्रों को पहुँच जाते हो। यानी इंसान अपनी सारी उम्र इसी दौड़ में खपा देता है और मरते दम तक ये फ़िक्र उसका पीछा नहीं छोड़ती। इंसान की हिर्स व हवस के पैमाने को सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। सूरह अल हदीद की आयत 20 में इंसानी ज़िंदगी के जिन मराहिल का जिक्र हुआ है उनमें आखिरी मरहला तकासुर फिल अमवाल और औलाद का है। इससे साबित ये होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में माल के पीछे और भी ज़्यादा दौड़ना शुरू कर देता है। कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा। फिर कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा। यहाँ फिर अल्लाह ताला ने उसी स्टाइल से दोबारा बात की जैसे धमाके की बात हुई पिछली सूरत में, और अल्लाह ने फरमाया कि तुम क्या जानो। यहाँ अल्लाह फरमा रहा है कि तुम फिक्र नहीं करो, वो वक्त इतना दूर नहीं है, तुम जान जाओगे जो तुम्हारी करतूत हैं, तुम बेशक उस रियलिटी को फेस करोगे। यानी कि अभी तुम लोग इस दुनियावी मालो दौलत के नशे में इतने गुम हो कि मौत का तस्वुर भी जहन में लाने के लिए तैयार नहीं, मगर वो वक्त दूर नहीं जब मौत खुद आकर तुमसे मुलाकात करेगी। ऐ नबी, आप कह दीजिए कि वो मौत जिसे तुम भागते हो वो तुमसे मुलाकात करके रहेगी, फिर तुम्हें लौटा दिया जाएगा उस हस्ती की तरफ जो गैब और जाहिर सबको जानने वाला है। ये लाइन मुझे बहुत इत्मीनान भी देती है और बहुत खौफ भी दिलाती है। एक तरफ अल्लाह खुद कह रहा है कि तुम फिक्र नहीं करो, तुमने मेरी तरफ लौट के ही आना, तुम्हें मैंने पैदा किया, तुम मेरे पास ही आओगे। तो दिल को एक तस्कीन मिलती है कि वो मेरा रब है। लेकिन दूसरी तरफ अपनी हरकतों के बारे में इंसान सोचता है और खौफ में चला जाता है कि मेरा हिसाब क्या होगा अल्लाह के आगे। बहरहाल जो ही तुम्हारी आंखें बंद होंगी वो तमाम हकाइक तुम पर रोशन हो जाएंगे जिनसे तुम इस वक्त नजरें चुराने की कोशिश कर रहे हो। कोई बात नहीं, काश कि तुम इल्मुल यकीन के साथ जान जाते। डॉक्टर इसरार ने अपनी तफसीर में यकीन के 3 दर्जात का जिक्र बहुत प्यारा किया है। इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक़ुल यकीन। इल्मुल यकीन जो इंसान को मालूमात या इस्तिदाल की बुनियाद पर हासिल हो, जैसे दूर से धुआं उठता दिखा तो कहा कि आग लगी हुई है, हालांकि आग को खुद नहीं देखा। ऐनुल यकीन कहते हैं जब आग को आप अपनी आंखों से देख लें, और हक़ुल यकीन तब है जब आप आग को ना सिर्फ देखें बल्कि हाथ लगाएं।
तुम जहन्नुम को देख करोगे, फिर तुम उसको ऐनुल यकीन के साथ देखोगे। यहाँ अल्लाह यानी कि एक तरह से हमें वादा कर रहे हैं कि अगर तुम्हारी हरकतें गलत है तो किसी खुशफहमी में नहीं रहना कि ये तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। अगर तुम एक गलत इंसान हो तो तुम वहाँ जाओगे और फिर तुम्हें ऐनुल यकीन आ जाएगा। उस दिन अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा एक एक नेमत के बारे में तुमसे जवाब तलबी होगी कि तुमने दुनिया में उनकी कौन सी नेमतों से इस्तेफादा किया और उनके हकूक कहाँ तक अदा किए। हमें अल्लाह पाक ने जो ज़कात का हुक्म दिया है उसके अलावा हम सदका भी करें, हम लोगों के साथ नरमी से पेश आएँ, हम कुछ गलत होता देखें तो उसको कम से कम हाथ से नहीं तो ज़ुबान से ज़रूर रोकें। ये सब अल्लाह के हकूक़ है। हम आज अपनी ज़िंदगियों में हर चीज़ भुला के फजूलियात में अपने आप को मसरूफ़ कर लिए। पैसा कमा लिया, खा लिया, सो गए, पैसा कमा लिया, खा लिया, सो गए, फजूल काम कर लिए, ज़िना में, चुगलियों में मुलव्विस हो गए। हर फजूल काम दुनिया का हम करते हैं, क्या नहीं करते वो अल्लाह का हक है। और यहाँ अल्लाह ने हमें बार बार वार्निंग दे दी है कि तुम्हें अभी समझ नहीं आ रही ना ये बात कि मैं क्या बता रहा हूँ, तो तुम यकीन रखो कि तुम्हें ऐनुल यकीन आके रहेगा उस दिन, जिस दिन तुम अपनी आंखों से एक्सपीरियंस करोगे जिसका मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। तो अपनी हरकतें दुरुस्त करें, कोशिश करें कि ये रियलिटी हमें ना ही कभी देखनी पड़े। अल्लाह हम पे रहम फरमाए और हमें माफ़ फरमाए। आमीन।